तब आपको कैसा लगा कि भाई इंडिया साइड कश्मीर में डेवलपमेंट? उस वीडियो में मैं एक लेक देख रहा था, उस लेक में ना एक बंदा था, वो फ्रूट चाट बेच रहा था। और वो जो है ना 100 रुपीज़ की फ्रूट चाट बेच रहा था। और 100 रुपीज़ मुझे नहीं पता वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 200 रुपये होंगे, बट वो इतनी अच्छी फ्रूट चाट और उसकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल थी कि वो इस हिसाब से बेच रहा था। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि भाई ये कश्मीर का बंदा है, इंडिया साइड कश्मीर का बंदा। और वो था भी मुस्लिम। जो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है वो हमारे मौलवियों ने किया हुआ है। सीधी सी बात है, उन्होंने हमें गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं। उसके साथ हमारी हुकूमत ने भी हमें गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं, हमें गलत मुशारती उलूम पढ़ाई गई है, मुताला पाकिस्तान हमें पढ़ाया गया है। सीधी सी बात है, जो हमें अब समझ आ रही है 75 ईयर्स के बाद। दुबई में वाहिद एक ऐसा कंट्री है जिसमें पाकिस्तानियों को वीज़े के लिहाज से रिलैक्सेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमने वहाँ पे भी नेगेटिविटी नहीं छोड़ी। हमने भीख मांगना शुरू कर दी है, हमने स्मगलिंग करना शुरू कर दी है। और कुछ पाकिस्तानी पिछले दिनों पकड़े गए हैं एडिडास ये बेचते हुए, तो उन्होंने ना डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली जो साउथ पंजाब के लोग हैं उनके लिए एरिया हैं जिन्हें बैन कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। एक पाकिस्तानी का कहना है कि हमारी किताबों के अंदर जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है वो गलत पढ़ाई जाती है। हमें भारत से नफरत करना सिखाया जाता है, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं, समझ में आ चुका है कि हमें भारत से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमारा दुश्मन नहीं है। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। मालदीव्स के 3 मिनिस्टर को जो है वो वहां से सस्पेंड कर दिया गया सिर्फ कि भाई उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। देखें वो लोग कैसे जो है वहां पे अपने एरियाज को प्रमोट कर रहे हैं। कश्मीर तो उन्होंने कर दिया ऑलमोस्ट, अब इसके अलावा और बहुत से एरियाज हैं। इवन मालदीव जैसा कंट्री परेशान हो गया कि यार ये क्या इंडिया तो अपनी टूरिज्म को प्रमोट करने लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तब आपको कैसा लगा कि भाई इंडिया साइड कश्मीर में डेवलपमेंट? उस वीडियो में मैं एक लेक देख रहा था, उस लेक में ना एक बंदा था, वो फ्रूट चाट बेच रहा था। और वो जो है ना 100 रुपीज़ की फ्रूट चाट बेच रहा था। और 100 रुपीज़ मुझे नहीं पता वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 200 रुपये होंगे, बट वो इतनी अच्छी फ्रूट चाट और उसकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल थी कि वो इस हिसाब से बेच रहा था। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि भाई ये कश्मीर का बंदा है, इंडिया साइड कश्मीर का बंदा। और वो था भी मुस्लिम। और दूसरी मैं वीडियो देख रहा था, उसने ना एक कश्ती पे ही जो है ना वो पूरा होटल बनाया हुआ था। और मतलब मजे की बात देखो कि बंदा होटल में बैठा और कश्ती में आप कश्ती में बैठे हुए हैं। तो ये जो फिर हमें कंसेप्ट दिया जाता है जी जुल्म परेशानी और कोई जुल्म नहीं है भाई। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे बता रहा था कि भाई कश्मीर में आप जाए ना, जो मतलब कि मेन कश्मीर है जहाँ से आपको श्रीनगर है, जहाँ से आपको इंडिया नजर आता है, वहाँ पे लोग पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं भाई, वो लोग खुश हैं। लेकिन हमें जो इमेज बताया जा रहा है ना वो डिफरेंट है। क्या आपको लगता है ऐसे बेहतरी हो सकती है? अभी आपने एक पॉइंट बोला है इंडिया वालों की तरफ से, आपके कुछ जो लोग हैं, हाँ, जो इंडिया की तरफ से, सबसे पहले तो इंडिया वाले भाई, आप लोग जो है ना हमारे भाई हैं। और आप लोगों को में भी कोई गलत इमेज दिखाया जाता है, हमें भी बहुत गलत इमेज दिखाया जाता है। लेकिन अब हमें शऊर आ रहा है कि भाई वो गलत इमेज जो था ना वो बहुत गलत था जो दिखाया जा रहा है। ये बताया जाता है जी मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ के सलमान खान देख लें, शाहरुख खान देख लें, वहाँ का मुसलमान अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है वो हमारे मौलवियों ने किया हुआ है। सीधी सी बात है, उन्होंने हमें गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं। उसके साथ हमारी हुकूमत ने भी हमें गलत पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं, हमें गलत मुशारती उलूम पढ़ाई गई है, मुताला पाकिस्तान हमें पढ़ाया गया है। सीधी सी बात है, जो हमें अब समझ आ रही है 75 ईयर्स के बाद। और अभी भी अगर वाकई में हमें समझ आ जाए तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम इसे आगे लेके जा सकते हैं, डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे माइंड में ये होगा कि वो दुश्मन है, ये दुश्मन है, जब तक माइंड में ये चीजें होंगी तब तक शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी है। देखें हमारा इस्लाम भी हमें यही कहता है कि भाई आप काफिर को काफिर ना कहें, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे तो सर तन से जुदा हमें लगाया यही जा रहा है कि भाई आप लगे इसी के पीछे कि भाई सर तन से जुदा, या फिर इंडिया वाले आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। हमारे कश्मीर में जुल्म हो गया, मुसलमान, हमारे छोटे छोटे बच्चों को यही बताया जाता है कि भाई वो लोग जो है ना बहुत जुल्म करते हैं मुसलमानों पे। वो लोग कोई जुल्म नहीं करते, वहाँ के मुसलमान हमसे भी बहुत अच्छे हैं, वो बिजनेस करते हैं। कंट्रीज हैं जिसमें मालदीव्स आ गया, जिसमें स्विट्जरलैंड आ गया, ये मेन जो सबको पता है। ये लोग चल ही टूरिज्म पे रहे हैं। इनकी टूरिज्म आप देखें ना, ऐसी टूरिज्म है ना कि वहाँ के मतलब कि आप किसी वहाँ के कोई चीज़ आपको गंदी नहीं नजर आएगी। लेकिन आपने मालदीव की बात की, मालदीव अब परेशान हो चुका है इंडिया के टूरिज्म को लेकर, क्योंकि 5 लाख 10 लाख के करीब टूरिस्ट जो हर साल जाते थे इंडिया से मालदीव, अब वो कह रहे हैं कि हम अपने कंट्री में जाएंगे। टूरिस्ट के हवाले से बाइकआउट मालदीव चल रहा है वहाँ पे। मैं भी चल रहा हूँ, बट मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि इंडिया अपनी टूरिज्म को बहुत अच्छा कर रहा है, उनसे हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए और हमें अपनी टूरिज्म को बहुत आगे जो है ना लेके जाना चाहिए। और मैं ये अज़म करता हूँ, मैं
अब एक पाकिस्तानी, मैं एज अ यूथ जो है ना अपनी टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। ये जो हमारे जहन में, अजहान में नेगेटिविटी घुस गई हुई है ना, इसे हमने दूर करना है। और दूर करने का सबसे बेहतरीन जरिया ये है कि एक छोटी सी एफर्ट और छोटे से खैरुन्नास व यनफुन्नास के फ़लसफ़े को अगर अपना लिया जाए तो फिर हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। अवेयरनेस जब तक हमें नहीं आएगी, हमें ये नहीं पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान की असल में अगर हम बेहतरी चाहते हैं तो क्या काम करने की ज़रूरत है। मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन तबीयत इस तरफ नहीं आती। मसला ये है कि तबीयत इसलिए नहीं आती, मुझे पता है 5 टाइम की नमाज पढ़नी है, सवाब अवेयरनेस है, लेकिन ये जो मैंने कहा ना कि नेगेटिविटी इतनी है, मटीरियलिज्म हमारे अंदर इतना नफसा नफसी का आलम है कि हम अपनी ज़ात से निकल कर सोचते ही नहीं है, अपने कंट्री के बारे में नहीं सोचते। ये इंडिया की अगर बात करें, आज कश्मीर, यहाँ पे भी कश्मीर है, वहाँ पे भी कश्मीर है। आज की खबर है, फ्रांस ने ये बोला कि इंडिया साइड कश्मीर सेव है टूरिज्म के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे? आज पूरी दुनिया में वो अपना इमेज बेहतर कर रहे हैं, ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से, इसके अलावा उनके आइलैंड्स हैं बहुत सी ऐसे, लक्षद्वीप के हवाले से जो उनके आइलैंड है 36, वहाँ पे अभी वो मालदीव को टक्कर दे रहे हैं कि भाई वो मालदीव का तो सबको पता टूरिज्म के हवाले से बड़ा नाम है, लेकिन अब वो मालदीव को टक्कर दे। दुबई में वाहिद एक ऐसा कंट्री है जिसमें पाकिस्तानियों को वीज़े के लिहाज से रिलैक्सेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमने वहाँ पे भी नेगेटिविटी नहीं छोड़ी। हमने भीख मांगना शुरू कर दी है, हमने स्मगलिंग करना शुरू कर दी है, और कुछ पाकिस्तानी पिछले दिनों पकड़े गए हैं एडिडास ये बेचते हुए, तो उन्होंने ना डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली जो साउथ पंजाब के लोग हैं उनके लिए एरिया जिन्हें बैन कर दिया हुआ है। तो हमें नेगेटिविटी को ख़त्म करना है और अपने मुल्क में, अगर हम मैं बात करूं, दुबई में बांग्लादेश के लोग भी हैं, इंडिया के लोग भी हैं, जो हम मतलब टॉपिक ये है कि इंडिया के हवाले से थोड़ा सा कंपैरिजन अगर करें, वो लोग वहाँ पे क्या, उन्हें वो भी यही करते हैं, वो अपनी ज़ात से हट के मुल्क का सोचते हैं। हम लोग अपने मुल्क का नहीं, अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, और ये शायद हमारी ज़ात का भी हमें फ़ायदा नहीं उस तरीके से हो पाता, और कंट्री का नाम तो ख़राब होता है, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं जी कोई बात नहीं, एट दी एंड हमने डाल देना वो सारा अपने पॉलिटिशियंस पे। अच्छा, आखिरी बात ये है कि हमने अपने आप को किस तरह अच्छा करना। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं किसी के, तो एक बड़ा जीनियस है और एक बड़ा लफंटर है। तो जीनियस जो है वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, और जब वो जो लफंटर है, नालायक है, जिसे आप, मैं तो सख्त अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, वो मौलवी बन जाता है। तो जब वो मेंबर का आपको संभालता है तो उसका हाल आप देख लें। हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है ताकि हम आपको पॉजिटिव तरीके से हों। तो ग्रास रूट लेवल से यही है। 2 चीज़ें मैं लास्ट पे कहना चाहूँगा कि 13 तारीख अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। इकबाल ने कहा। टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे, क्यों इतना वो प्रमोट कर रहे हैं? हमारे जितने भी लीडर्स हजरात हैं, ये उनके निकलसेंस है कि हमारे पाकिस्तान का इमेज दुनिया के अंदर हम लोग खुद ही अपना तमाशा बना के दिखा रहे हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। आप लोग, एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, अब जैसे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये देखो अपना ही मजाक बन रहा है, अपनी ही बुराई कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बुराई करना हमारे लिए बेहतर है या नुकसानदेह है? हमारे लिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए। हम लोगों को पहले अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। देखिए, हिस्ट्री गलत पढ़ाने वाली जो बात है, कई सारे पाकिस्तानियों से मैं सुन चुका हूँ, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उनको लगता है कि जो उनकी किताबों के अंदर हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वही सही है, लेकिन जब वो निकल के जाते हैं दूसरे देशों के अंदर तो उनको लगता है कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान का बनने का वो गलत है। क्योंकि वो देखते हैं कि जब भारत के अंदर भी मुसलमान रहते हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहते हैं, और देश जो है भारत वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है पाकिस्तान से, वो ग्रो भी हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि जब वहाँ पर सारे लोग आज मिलकर रह रहे हैं तो ग्रो कर रहे हैं, तो हमें अलग करने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी बात, जो पाकिस्तान के बुक्स के अंदर हिंदुओं के खिलाफ नफरत पढ़ाई जाती है कि हिंदुओं ने मारा, जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारे मुसलमानों को मार दिया गया, जबकि ये जब बंटवारा हुआ था तो दोनों तरफ से इस तरीके की चीजें हुई थी, तो वो कॉन्सेप्ट वहां नहीं पढ़ाया जाता। हमारे यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो दोनों तरफ से दंगे हो गए, इसमें 10 लाख लोग मारे गए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बताया जाता है कि सिर्फ हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा और कोई भी मुसलमान जो है वो उसने हिंदुओं को नहीं मारा। इस तरीके की बहुत सारी प्रोपेगेंडा बातें उनकी हिस्ट्री बुक के अंदर लिखी हुई हैं। अब वो हिस्ट्री कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए गले का फांस बनने का काम कर रही है। जो भारतीय कश्मीर के नाम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा किया जाता था वो टूटता नजर आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है इंटरनेट। आज के समय में जो पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर लोग खबर देखते हैं तो जो पढ़ा लिखा युवक है वो कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश करता है खबर ये सही है कि झूठ है। जब वो खबर को चेक करता है तो उसको पता चल जाता है कि भारत के खिलाफ और कश्मीर के खिलाफ खासकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हकीकत वहां पर कुछ और है और यहाँ पर जो हकीकत है वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। भारतीय कश्मीर के अंदर लोग आराम से रह रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो पाकिस्तान के लाहौर जैसे सिटी के अंदर नहीं हो रही। इसके अलावा जो पीओके है वहां से जब कंपेरिजन करते हैं पाकिस्तान के लोग भारतीय कश्मीर का तो उनको बहुत ज्यादा कमियां अपने यहाँ पर नजर आती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक असर डाल रहा है उनके दिमाग के ऊपर। रही भीख मांगने वाली बात तो ये पूरी दुनिया जानती है, इसको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।